सबका स्वागत है 7th क्लास की साइंस में। और इसमें हम 14 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। जो सिंबल होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इस तरह से होते हैं। वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं और जो वायर को जैसे स्विच ऑफ करने को डिनोट करते हैं, इस तरह से दो डॉट लगाकर उनको वायर से कनेक्ट करके अगर ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे इससे मिल जाती है तो ऑन हो जाता है, और अगर ये इस तरह से रहती है तो ये ऑफ का साइन, क्योंकि पूरा सर्किट बनना ज़रूरी होता है करंट पास करने के लिए। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वायर दूर हट जाती है। ठीक है, बल्ब को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये वाला जब ग्लो करवाते हैं, मतलब दिखाना होता है, तो हम इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हम शो करते हैं कि इसमें से करंट पास हो गया है और ग्लो करेगा, अब ये जलेगा। ठीक है, सेल को डिनोट करने के लिए एक लाइन लंबी होती है जिसमें पॉजिटिव साइन होता है और दूसरी वाली थोड़ी सी मोटी लाइन होती है और उसका नेगेटिव साइन होता है, और उसे भी वायर से कनेक्ट करते हैं। वायर के बिना तो स्विच करंट पास नहीं कर सकते, इसलिए हर एक जो सिंबल होता है उसमें वायर ज़रूर होती है जिसको हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। सेल को इस तरह से, जैसे हम अपनी बैटरी में किसी में सेल डालते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये चार्ज दिखाई देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो होते हैं। जब बल्ब ऑन होता है या कोई भी सर्किट ऑन होता है तो इस तरह से हम दोनों डॉट्स को वायर से जोड़ के उन्हें मिला देते हैं एक वायर से। बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो जैसे हमने सेल का सिंबल लिया था उसी तरह से बैटरी में ऐसे बहुत सारे सिंबल बना देते हैं जो बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जब भी हम करंट पास करते हैं तो उसमें दो इफ़ेक्ट आते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफ़ेक्ट जैसे हम अपने घर में अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं जैसे प्रेस है या फिर रोड है, उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट आता है। और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम कंपास रख के फील कर सकते हैं कि हाँ, जब भी करंट पास होता है तो कंपास नीडल मूव करती है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी शो कर रहा है। उसके बाद आता है फ्यूज़। हर घरों में फ्यूज़ लगा होता है। घरों में फ्यूज़ लगाने का यही कारण होता है कि जैसे ही करंट का फ्लो ज़्यादा होता है तो फ्यूज़ डिस्कनेक्ट कर देता है करंट फ्लो को, तो उस जिसकी वजह से जो हमारे जो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं घर में या जो भी चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं। इसकी वर्किंग होती है हीटिंग इफ़ेक्ट के ऊपर। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब पास होता है तो ये जो इसमें वायर लगी होती है मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है, सर्किट को तोड़ देती है। ये जो वायर होती है ये लेड की बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही करंट आगे बहना शुरू करता है उससे पहले ही ये मेल्ट होकर लेड की वायर टूट जाती है, और इस तरह से फ्यूज़ जो है हमारे बहुत काम आते हैं। बहुत महंगी महंगी चीज़ों को जो घरों में लगा हुआ सामान होता है उनको बचा लेता है जलने से। पहले क्या होता था, फ्यूज़ कम लगाते थे लोग, तो घर में जितने भी फ्रिज टीवी एसी जो भी चल रहा होता था सब जल जाते थे, जिसकी वजह से फ्यूज़ लगाना शुरू कर दिया। CFL का भी यही कारण है। CFL जब से यूज़ हुई है, CFL जो नॉर्मल बल्ब होते थे उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट आता था जिसकी वजह से वेस्टेज होती थी बहुत ज़्यादा करंट की। तो CFL लगाने से फ्लोरिसेंट लैंप कहते हैं इनको शॉर्ट में, लेकिन C से कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है ये। तो इनको लगाने से क्या होता है कि हमें बहुत कम वॉट पे बिजली मिल जाती है, रोशनी मिल जाती है, और हमें हीटिंग इफ़ेक्ट जो है ये ज़्यादा हीटिंग नहीं करते, गर्मी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बिजली बच जाती है। लेकिन अब CFL के बाद भी LED लाइट चल गई हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी बहुत काम के हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम बिजली खाते हैं ये, और जिससे हमारी बचत हो जाती है। MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो मेन लाइन आती है हमारे घरों में बिजली की, वहाँ पे ये MCB लगी होती है। जब आप चैप्टर रीडिंग वाले नोट्स देखोगे तो उसमें MCB में दिखाई गई है, उस वीडियो में दिखाई गई है, वहाँ से आप देख सकते हो MCB किस तरह से होती है। या आपके घरों में जहाँ लगी होती हैं वहाँ आप अपने घर में किसी बड़े की मदद से भी देख सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी बच्चा बिना जानकारी के, क्योंकि बिजली ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप जो भी काम करें अपने घर में बड़ों को लेकर और उनसे समझें और हाथ ना लगाएं किसी चीज़ को। MCB जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी बाहर से ही जो मेन लाइन होता है उसको कट कर देता है ताकि जो घर में चीज़ नुकसान होने वाला होता है वो उससे हम बच जाएं। लाइट एमिटिंग डायोड और CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट। जो ये चीज़ आपने पढ़ ली है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखिए 4 मिनट की वीडियो है और उसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। इसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो आप
आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव साइंस कैफ़े। जल्दी ही आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन।